25 लाशें एपिसोड 14। नताशा और तान्या अभी भी मुखौटे के दिए हुए प्रश्न में उलझी हुई थी और ये उनका सही जवाब देने का आखिरी मौका था। हाँ, मुझे याद आ गया, महाभारत में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका सही जवाब युधिष्ठिर ने दिया था। जवाब क्या था नताशा? मन की गति सबसे तेज होती है। क्या यही तुम्हारा आखिरी जवाब है लड़कियों? अगर जवाब गलत हुआ तो इस लावा में तैर रहे प्रेत तुम्हें खा जाएंगे। नताशा और तानिया दोनों प्रेतों की ओर देखते हैं जो बहुत वहशी हंसी हंस रहे होते हैं। क्या तू वाकई कॉन्फिडेंट है? मुझे लगता है ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी जवाब हो सकता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हमारा जवाब मन है। मन की गति प्रकाश से तेज होती है। ये क्या पागलपन वाली बात कर रही है? सही जवाब। अब तुम दोनों मुख्य चुनौती के लिए आगे बढ़ सकते हो। पूरी जमीन वापस समतल हो गई और नताशा के जवाब देने के बाद तीसरा मुखौटा शांत हो गया। आंखें खोल तानिया, जवाब ठीक था। बाल बाल बचे। नताशा और तानिया इस मुसीबत से बच गए थे, पर इधर साहिल और विशाल अभी भी उनके लिए चिंतित थे। इसी कारण वे महात्मा के पास पहुंच गए थे। महात्मा जी, हमारी मदद कीजिए। हमारी दोस्त आपके पास आई थी, नताशा और तानिया। वे जहाँ भी गई है, अगर आपको मालूम है तो कृपया हमें भी वहाँ जाने का रास्ता बताएं। वे दोनों अपनी माँ और बहन को वापस लाने के लिए पाताल लोक में गई है। पाताल लोक में? मगर कैसे? महात्मा ने विशाल और साहिल को बक्से पर बनी नक्काशी और पाताल लोक में बने पहेली वाले व्यूह के बारे में सारी कहानी बताई। नहीं, यह तो असंभव लग रहा है। साहिल, हमने जो कुछ भी देखा है उसके बाद भी तुम्हें यह असंभव लग रहा है? महात्मा जी, आप इस पर ध्यान न दें और हमें वहाँ जाने का रास्ता बताइए। जवाब में महात्मा ने साहिल और विशाल को पूरा रास्ता बताते चले गए। धन्यवाद महात्मा। और यहाँ जबलपुर में प्रोफेसर जैन मुखौटे को ढूंढने के लिए जगह जगह खुदाई कर रहे थे। उफ, न जाने ये बच्चे इस मुखौटे को कहाँ गाड़ आए हैं। प्रोफेसर वापस कार में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरा ढूंढना छानना पड़ जाएगा ऐसे तो। साहिल या विशाल से ही पूछ लेता हूँ। प्रोफेसर साहिल को कॉल करते हैं। हाँ, हेलो प्रोफेसर, क्या सही हो गए? मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे वो बक्से पर बनी हुई नक्काशी की फ़ोटो भेज सकते हैं क्या आप व्हाट्सएप पर? साहिल बेटा, हाँ वो तो मैं भेज दूंगा, पर मेरी बात सुनो। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे ये बता सकते हो क्या कि तुम लोगों ने वो मुखौटा कहाँ गाड़ा था? हाँ, पर क्या हुआ प्रोफेसर? आप किस मुसीबत में फंस गए हैं? अभी बात करने का वक्त नहीं है साहिल। जल्दी से बता दो मुखौटा कहाँ गाड़ा था, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर, मैं आपको बताता हूँ। साहिल प्रोफेसर को फ़ोन पर पूरी डिटेल बताते चला गया। अपना ख्याल रखिएगा प्रोफेसर जैन। भी अपना ख्याल रखना साहिल। थैंक यू। साहिल ने जैसे ही कॉल काटा। क्या हुआ साहिल, कुछ परेशान दिख रहे हो? प्रोफेसर किस मुसीबत में थे? कुछ ठीक नहीं लग रहा विशाल। प्रोफेसर ने मुसीबत तो नहीं बताई, पर कोई बड़ा संकट जान पड़ता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम तो खुद पाताल लोक जाने का रास्ता खोलने वाले थे। हमें ये बात किसी को बतानी होगी। अगर अपने माँ बाप को ना सही तो नताशा के पापा को तो बता ही सकते हैं। वैसे भी इस केस के बारे में वो काफ़ी कुछ जानते हैं। साहिल ने तुरंत नताशा के पापा को कॉल किया। हाँ साहिल बेटा, बोलो। अंकल, आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर मैं जो कुछ भी बताऊँगा उसे भी ठंडे दिमाग से सुनिएगा। नताशा और तानिया शायद दिया और सावित्री आंटी को खोजने पाताल लोक गए हैं। मैं और विशाल भी पाताल लोक जा रहे हैं। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जवाब में साहिल नताशा के पापा को पूरी बात विस्तार से बताता चला गया। उसने उन्हें मुखौटे का सच, पाताल जाने के रास्ते के बारे में और 25 लाशों के बारे में भी बताया। और फिर, आपसे हमें एक हेल्प चाहिए। इस सब घटनाक्रम की शुरुआत दिया के गायब होने से हो रही है, पर हम नहीं जानते कि दिया आखिर गायब हुई तो क्यों और कैसे। आपको इस बात की तह तक जाना होगा, वरना न जाने हमारे शहर पर क्या प्रलय आ जाएगा। फ़ोन काटने के बाद साहिल और विशाल ने रेत पर मुखौटे वाले बक्से पर बनी नक्काशी बनाना आरंभ किया। क्या लगता है विशाल, हम सफल हो जाएंगे? हाँ होंगे, चिंता ना कर। हमारे पास सफल होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या होगा आगे? क्या साहिल और विशाल पाताल लोक जा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।